हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले, न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो जो पिछला चैप्टर था लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसको हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, हम लोग ने काफ़ी कुछ उससे सीखा। अब हम लोग और भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के बारे में किस तरीके से लाइव प्रोसेस आगे बढ़ता है उसको सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे इस चैप्टर, दैट इज पार्ट 2 लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो सब लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट अस बिगिन। लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अगर हम लोग लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया। तो ये पार्ट 2 क्यों आया? देखो पार्ट 2 जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने क्या पढ़ने की कोशिश की, हमने क्या सीखने की कोशिश की और क्या हमने सीखा, उसको हम लोग एक छोटे से क्विक टाइम में रिविजन कर लेते। हम लोगों ने लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में हमने देखा सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, उसके बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होता है, जो उसके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसके लिए उन लोगों के पास कुछ ऑर्गन्स रहते हैं और वो ऑर्गन को कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है। हम लोगों ने देखा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात कर लेते, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग क्या है, ऑर्गन है, और ये ऑर्गन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे की मदद से क्या करते, पूरे बॉडी को कंट्रोल करते, पूरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते। तो हमारे लाइफ प्रोसेस में जो अलग अलग तरीके का एक्टिविटी अलग अलग ऑर्गन जो करता है उसके बारे में हमने देखे थे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन एक हमारा एक्टिविटी हो गया, उसके बाद डाइजेशन एक हमारा एक्टिविटी हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन एक एक्टिविटी हो गया, उसके बाद एक्सक्रीशन एक एक्टिविटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ते रहता है। ये चीज हमने काफी डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। अब ये जो नया चैप्टर है लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2, अब इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाले, हम लोग लाइव प्रोसेस के और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे स्टडी करते देखते क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप इमेज को देखोगे तो इमेज आपको कुछ दिख रहा रहेगा। तो क्या है इमेज के अंदर, हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस इमेज क्या दिख रहा है आपको, ये इमेज में जो ये नया एक पौधा उग रहा है ना, वी कैन सी अ न्यू प्लांट इज अराइजिंग। ये नया एक पौधा है वो उग रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी आपको दिखाई दे रहा है, एकदम क्यूट सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये जिम लवर के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो दिस हैन इज लेइंग द एग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल, कोई न्यू बॉर्न एनिमल है, गोट मेरे को लग रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा कली या तो अंकुर क्या हो रहा है, फूट रहा है इसके अंदर से, राइट। यहाँ पे आपने जो भी इमेजेस देखे, इससे आप लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, फटाफट कमेंट में डालो। क्या कंक्लूजन आपको मिला, क्या आपको समझ में आया? तो अगर मैं इस इमेज को देखूं और मैं अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाऊं कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि हर एक इमेज हम लोग को एक ही चीज बता रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का बॉर्न हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है। और ये हम लोग को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि किस तरीके से लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है वो देखा था, ये वाले में हम लोग लाइफ प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होता है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है, ये चीज यहाँ पे हम लोगों को सिग्निफाई कर रहा है। तो इस चैप्टर में हमें ये जो लाइफ प्रोसेस है ये कैसे आगे तक कंटिन्यू होता है, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर बर्थ कैसे होता है, नया जनरेशन कैसे आता है, न्यू बॉर्न बेबी कैसे आता है, ये सारे प्रोसेस को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज यू आर ए लिविंग बीइंग, ये जो प्रोसेस है सारे, चाहे पार्ट 1 के प्रोसेस हो चाहे पार्ट 2 के प्रोसेस हो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका भी अगर एग्जिस्टेंस आपको चाहिए तो आपको ये सारे प्रोसेस, चाहे पार्ट 1 के प्रोसेस हो चाहे पार्ट 2 के प्रोसेस, आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ओके, तो विदाउट मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों को बुक में ये चैप्टर सिखाने की कोशिश किया गया, कुछ क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को जो हम लोग डेली देखते, जो हम लोगों ने सीखा है उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करने के लिए, अगर हम लोगों को आता है सब कुछ
अगर मुझे आता है, कोई मुझे पूछ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर देने के लिए। सेम यहाँ पे पहले क्वेश्चन किया गया चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये आपको सिखा दिया गया, इसके लिए क्वेश्चन किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, सब हमें आ जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन बोला गया विच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है जो सब लोगों को पता है, जो इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेशन, राइट, मैं थोड़ा सा पेन जो है वो चेंज कर लेता हूं। सर्कुलेशन हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्रीशन ले सकते हैं, डाइजेशन ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग सीखेंगे आज, रिप्रोडक्शन, राइट। तो दिस आर सम ऑफ दी वेरियस लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, ये हम लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बाय द बॉडी। हम लोगों ने क्या सीखा था पिछले चैप्टर में कि जो भी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, सारे ऑर्गन को ये काम करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन से मिलता है। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो फूड में से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, और हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो हमें पूछा गया विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कैसे एनर्जी बन रही थी हम लोगों ने सीखा है, क्या है आंसर फटाफट, कैसे एनर्जी बन रहा था, एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से या तो ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन से बन रहा था। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन कौन से प्रोसेस में होता है, कौन से लाइफ प्रोसेस में होता है, हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है, आई विल राइट इट अगेन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मजा आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंस। हम लोगों ने सेल डिवीजन भी पढ़ा है, हम लोग फटाफट आंसर करेंगे। सारे लोगों को माइटोसिस और मियोसिस के बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल में मैंने समझाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फटाफट देख लें, एकदम सिंपल वे में फॉर बिगिनर मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन की मदद से समझाया। फटाफट उस वीडियो को देख लेने का, यूट्यूब में टाइप करना है SM Academy मियोसिस माइटोसिस, और उस वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। विच आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, हम लोगों ने सीखा था माइटोसिस और क्या सीखा था हम लोगों ने, मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। ओके, अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो माइटोसिस था हम लोगों ने देखा था वो स्टेम सेल, राइट, और सोमैटिक सेल के लिए होता है, और जो मियोसिस है वो जर्म सेल के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है। तो माइटोसिस अकर्स कहां पे होता है, इन सोमैटिक एंड स्टेम सेल, बराबर, स्टेम सेल और सोमैटिक सेल में होता है। वेयर एज जो मियोसिस है, मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल, मियोसिस कहाँ पे आता है, जर्म सेल में आता है, करेक्ट। हम लोगों ने सीखा है दो डिफरेंस है, काफी और बहुत सारे डिफरेंस है। अब देखो मिटोसिस या तो माइटोसिस में एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, वहीं पे मियोसिस में क्या होता है, दो सेल कंबाइन होते हैं और एक नए जर्म सेल बनाते हैं, एक नए जर्म सेल बनाते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी अलग हो जाता है, हाफ हो जाता है। जो आप दो सेल लेते हैं, एक जाइगोट से दिस वन, एक स्पर्म से लेते हैं और एग से लेते हैं, और जाइगोट जब बनता है तो वहां पे जो जर्म सेल बना जाइगोट, उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। लेकिन ऐसा माइटोसिस में नहीं होता। तो ये भी डिफरेंस काफी है, या तो आप खुद से ऐड कर सकते हो। माइटोसिस में जो है वो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है जिनके पास क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, और मियोसिस में चार डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे थे और जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जितने पेरेंट्स में थे उसका हाफ हो जाता है। आगे बढ़ते, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का रोल क्या है सेल डिवीजन में, व्हेनेवर देयर इज अ सेल डिवीजन आइदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का काम क्या है, क्रोमोसोम का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, जो नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें, टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहां पे,
इन न्यू सेल, टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन न्यू सेल। सो दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया था। सब लोगों का जो आंसर है वो हम लोगों का आंसर हम लोग को आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने सारे आंसर दे दिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम लोगों को आगे कुछ वापस से इमेज दिया गया, बोला गया ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाइड। इसमें से अगर आप देखोगे जो पिक्चर दिखा रहा है उसमें से कौन से लाइफ प्रोसेस, क्या ये एक्सक्रीशन की बात कर रहा है, क्या ये डाइजेशन की बात कर रहा है, क्या ये ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है, क्या ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, कौन से लाइफ प्रोसेस की बात कर रहा है। हम लोगों को सारे लाइफ प्रोसेस पता है और आपको पता होना चाहिए बीइंग एन इंडिविजुअल। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको पता कर लेना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बींग में। तो ये पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे न्यू प्लांट बॉर्न हो रहा है, हैन लेइंग एग, यहाँ पे भी एक नया पौधा उग रहा है। यहाँ पे देखो सेल जो है वो डिवाइड होते होते नए सेल को जन्म दे रहे। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है क्या डाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन नहीं। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? क्या हो रहा है? न्यूबॉर्न बेबी दिख रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इमेजेस दिखाई दे गया है वो इमेजेस हम लोग को रिप्लाई दे रहा है कि यहाँ पे वो इमेजेस हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। ये चैप्टर में हम लोग को रिप्रोडक्शन की बात करना है। ये चैप्टर में हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, जो प्रोसेस लाइफ को आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड करता है, ये लाइफ को एग्जिस्ट कैसे करना है, लाइफ का एग्जिस्टेंस बना के रखता है, वो प्रोसेस का डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है। हैंस इट इज टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज को और भी समझते हैं। वापस से हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। कोई भी प्रजाति को मेंटेन करके रखना, इसका मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मेंटेनेंस क्या होता है? तो स्पीसीज का मेंटेनेंस का मतलब, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीसीज को मेंटेन करके रखना है, इसका मतलब है कि उनका एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल इन नेक्स्ट जनरेशन आपको मेंटेन करके रखना है। स्पीसीज का एग्जिस्टेंस करके रखना है, स्पीसीज का मेंटेनेंस करके रखना, मतलब जो इंडिविजुअल आज दिख रहे नेक्स्ट जनरेशन में भी वो इंडिविजुअल आपको दिखना चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है टू maintain and continue the existence of living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू करके रखना, मेंटेन करके रखना, उसी का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट इज प्रोड्यूस इट। हमें बोल रहा है जिसने नया इंडिविजुअल बना है क्या एग्जैक्टली सेम होता है? आंसर है होता भी है, नहीं भी होता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एग्जैक्टली सेम होता है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज नॉट सेम। ये चीज को हम लोग को सीखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली सिमिलर या तो सेम। यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट फॉलोड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं दिखाई देगा, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ठीक है, इसको समझ लेंगे आगे डिटेल में, डरने की कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हु डिटरमाइंस वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। अब जो नया स्पीसीज आने वाला है वो सेम रहेंगे पेरेंट जैसे या नहीं रहेंगे, इनके अंदर क्या चेंजेस आएगा, उनके कैरेक्टर में क्या बदलाव आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो बेसिकली आपके कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, आपके अंदर क्या कैरेक्टर है, आप क्या बनोगे आगे, कौन डिसाइड करता है? बेसिकली आपका फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम मी, आप अपने फ्रेंड सर्कल को इस तरीके से चूज करके रखना जो आपको हमेशा आपके लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह दे, जो लोग हमेशा बुक्स के बारे में डिस्कस करें, जो लोग हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में डिस्कस करें, ऐसे फ्रेंड सर्कल आपको बना के रखने, यही आपके अंदर कैरेक्टर अच्छे डेवलप करेगा। बट इस केस में क्या है,
हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म स्पीसीज विल बी सेम। बेसिकली ये जो चीज़ है वो जीन्स डिटरमाइन करता है, जीन डिटरमाइन करता है, जीन डिटरमाइन दी टू ऑर्गेनिज्म विल बी सेम और नॉट। इवन एक और आंसर यहाँ पे आ सकता है, एनवायरमेंट भी डिसाइड करता है। कौन से एनवायरमेंट? बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एडेप्टेशन या तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो एनवायरमेंट भी एक फैक्टर होता है, हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट बेसिकली जीन विल डिटरमाइन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म? हमें नए बॉर्न जो हो रहे उनके बीच में और सेल डिवीजन के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोगों को पूछा गया है। तो बेसिकली यही रिलेशन है कि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो व्हेन सेल डिवीजन टेक प्लेस, व्हेन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यू ऑर्गेनिज्म is produced। तो जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा नया ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। इसके लिए ये दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन है। सबसे पहले माइटोसिस होता है, तो वो जो माइटोसिस होता है वो बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए होता है। मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है नया सेल बनाता है, जर्म सेल बनाता है, जो कि वापस से रिप्रोडक्शन के लिए काम आएगा। तो दिस वेर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन आवर बुक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन के बारे में सीखना है। तो क्या बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है? तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कोई भी प्रजाति को देख ले, कोई भी स्पीसीज को देख ले, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज ट्री, वेदर इट इज एनिमल और ह्यूमन भी, हम देखते हैं कि इनके नए नए जनरेशंस आते जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? तो दिस इज ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं कहाँ से? जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे ऑर्गेनिज्म, उनसे जो नए ऑर्गेनिज्म बनते उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, सेम प्रजाति के बनेंगे। जैसे कि अगर जो पेरेंट्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के लिए, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो जो नया बॉर्न बेबी होगा वो भी ह्यूमन बीइंग होगा, वो एनिमल या प्लांट नहीं हो सकता है। तो सेम स्पीसीज की प्रजाति आती है कहाँ से? एक पहले से एग्जिस्ट कर रहे ऑर्गेनिज्म उसमें से। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो व्हेन पेरेंट्स गैमेट फ्यूजेस ए न्यू बॉर्न बेबीज प्रोड्यूस हैविंग सेम स्पीसीज, तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा और हम पार्ट देखेंगे। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन दिस two gametes are involved, two parents are involved having different gamete. Sexual reproduction is a type of reproduction that involves the fusion of two gamete, a sex cell from each parent to produce a new organism. तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू गिव देयर गैमेट्स, उनके गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं टुगेदर एंड एक नया बॉर्न बेबी जनरेट होता है। तो जब भी रिप्रोडक्शन में दो गैमेट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, हमेशा ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी और डाइवर्सिटी आपको न्यू ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए और उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इसमें डाइवर्सिटी आता है, वेरिएशन आता है, और हम लोगों ने सीखा है कि वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक सेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से रिप्रोड्यूस कर देता है नया ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमेट इन्वॉल्वमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस जो हम लोगों को सीखना है।
तो आज के लेक्चर में हम लोग ने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा था, हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि लाइफ प्रोसेस 2 में हम लोग रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में काफ़ी इतना ही हम इंट्रोडक्शन को समझ रहे थे, तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया है क्या है इस चैप्टर में, क्या हम लोग सीखने वाले। ओके, फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।